Assalamu alaikum. This video is basically the continuation of rheumatoid arthritis, its investigations. जब हम इस इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो उससे पहले हम एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि rheumatoid arthritis की डेफिनेशन क्या होती है. इट इज़ बेसिकली अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इन्वॉल्विंग द साइनोवियम ऑफ द जॉइंट्स. अब हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है अपने पेशेंट के अंदर, हमने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी है वो हम देख लेते हैं. जब हम अपने पेशेंट को ऑफ rheumatoid arthritis डायग्नोस करना स्टार्ट करते हैं, हम बेसिकली सबसे पहले अपना क्लिनिकल क्राइटेरिया फॉलो करते हैं. क्लिनिकल क्राइटेरिया में हमारे पास हिस्ट्री होती है, एग्जामिनेशन होती है. हिस्ट्री में हमें पेशेंट बता देगा मॉर्निंग स्टिफनेस से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड. इसके अलावा एग्जामिनेशन में हम देख लेंगे कि मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व है. तो हम बेसिकली एक क्राइटेरिया हमारे पास होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ rheumatoid arthritis. Here when we look for the diagnosis of rheumatoid arthritis, हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है. जैसे मैंने आपको बताया एक स्कोरिंग सिस्टम होता है. सबसे पहले हम लोगों ने जो बात देखनी होती है कि कितने जॉइंट्स जो है ना वो बॉडी के अफेक्टेड हैं. ठीक है, एक लार्ज जॉइंट अफेक्टेड है तो हम इतना इसको कंसिडर नहीं करते कि rheumatoid arthritis है. अगर हमारे पास 2 to 10 लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो हम इसको रेफ़र कर सकते हैं. 1 to 3 स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, 4 to 10 स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं या ग्रेटर देन 10 जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं जिनमें एटलीस्ट 1 स्मॉल जॉइंट है, तो हम अपने पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं rheumatoid arthritis का केस है. इसके अलावा जब हम सीरोलॉजी की तरफ मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास एक rheumatoid फैक्टर होता है और एक एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी होती है. अगर ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं पेशेंट के ब्लड में, सीरोलॉजी में हमें मिलते हैं पॉजिटिव, तो हम अपने पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं कि वो rheumatoid arthritis है. लेकिन ये दोनों हमारे पास स्पेसिफिक फॉर rheumatoid arthritis नहीं है, क्योंकि ACPA जो है वो डिफरेंट और डिजीज़ भी होती हैं जिनके अंदर इसका लेवल राइज कर जाता है. इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पेशेंट को जो जॉइंट से रिलेटेड जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो 6 वीक से ग्रेटर हैं या 6 वीक से लेस हैं. अगर 6 वीक से ग्रेटर है तो मे बी ही इज़ अ केस ऑफ rheumatoid arthritis. अगर उसका ब्लड में C-reactive प्रोटीन्स का लेवल रेस्ड है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का लेवल रेस्ड है, तो भी हम रेफ़र कर सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट है इज़ अ केस ऑफ rheumatoid arthritis. अब हमने इससे पहले क्या किया था कि क्लिनिकल क्राइटेरिया की बेस पे एक डायग्नोसिस इस्टेब्लिश किया था, हिस्ट्री पे, एग्जामिनेशन पे. उसके बाद हमने देख लिया था सीरोलॉजी में कि हमारे पेशेंट का जो है rheumatoid फैक्टर पॉजिटिव है, एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं. फिर हमने देख लिया कि हमारे पेशेंट का एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट रेज्ड है, C-reactive प्रोटीन का लेवल रेज्ड है. हमने बोन का अल्ट्रासाउंड करा लिया. हमने अल्ट्रासाउंड के अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवा ली. हमने इमेजिंग में देख लिया कि हमारे पास बोन की इरोजन हो रही है, बोन जो है हमारे पास लॉस्ट हो रही है. तो हमें एक पता चल गया कि हमारे पेशेंट के अंदर डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो कि रिलेटेड टू rheumatoid arthritis आ रहे हैं. फिर हमारे पास एक वेक सा डायग्नोसिस हमारे माइंड में आ गया कि मे बी पेशेंट इज़ अ केस ऑफ rheumatoid arthritis. इसके अलावा हमने जो है पेशेंट को मॉनिटर कर लिया डिजीज़ एक्टिविटी एंड ड्रग एफिकेसी. उसमें हमने देख लिया कि पेन पेशेंट को है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है जो कि विद इन मिनट्स जो है रिजॉल्व हो रही है, जॉइंट टेंडरनेस है, जॉइंट स्वेलिंग है, ESR एंड C-reactive प्रोटीन का लेवल रेज्ड है. हमने अपने पेशेंट की डिजीज़ डैमेज को मॉनिटर करने के लिए एक्सरेज करा लिए, फंक्शनल असेसमेंट करा ली. इसके अलावा हम क्या करा सकते हैं, मॉनिटर ड्रग सेफ्टी कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं, फुल ब्लड काउंट करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरेज, यूरिया क्रिएटिनिन, लिवर फंक्शन टेस्ट करा लेंगे, क्योंकि हमें पता है rheumatoid arthritis जो है उसकी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं. तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस को डील करने के लिए हम ये तमाम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे in order to rule out the rheumatoid arthritis extra-articular manifestations. ये जो इन्वेस्टिगेशंस और मॉनिटरिंग ऑफ rheumatoid arthritis है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी बन जाता होता है. Now we have done with the investigations of rheumatoid arthritis. rheumatoid arthritis का डायग्नोसिस बनाते हुए एक बात जो माइंड में रखना ज़रूरी है वो ये है कि एक डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करता. proximal interphalangeal joint and metacarpophalangeal joints are mostly involved in case of small joints of hands. Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel if you like my video.